तफ्तीश के बारे में भी बताएगा। अकेली कैसे गई लड़की वहां पर, कुछ पता चला साथ उसके कौन था? जी, ये एबटाबाद का सियासी मकाम है अरनो, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ईमान है, जो 10वीं जमात की तालबा थी और एबटाबाद नवाशहर चूनेखारी में रहती है, और इसका जो गांव है तहसील तनावल पसवाल की राशि है। जी, जैसे ही वहां पर झूले से आपने तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर गई और मौके पर दम तोड़ गई। इसकी नाश को जो है अस्पताल पहुंचाया गया और जो झूलों के वहां पर जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एबटाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी और 6 घंटे के बाद बच्ची की शनाख्त हुई। और अब शनाख्त में जो उसके लवाकिन का ये कहना है कि हमें इल्म नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, वीकेंड चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्ची कैसे की है, क्यों की है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि बच्ची किस तरह की है, किसके साथ की है, और फिलहाल एबटाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और तो राजा हारून, जिस तरह से उसके वालिदैन बता रहे हैं कि स्कूल के टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो क्या इसी ग्राउंड में और इसी पार्क के अंदर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं? नहीं, ये एबटाबाद नवाशहर है, एबटाबाद शहर में आता है, वहां पर जहां पर पढ़ती थी वहां से कुछ अतलात मिल रही है कि अपनी सहेलियों के साथ गई है या अकेली गई है। अभी तक कुछ तस्दीक नहीं हुई। नवाशहर स्कूल में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, वहां से अरनोद जो सियाती मकाम है वहां पर गई है। अभी तक जो है ये तस्दीक नहीं हो पाई रही कि उसके साथ कौन था, वो अकेली थी या उसकी सहेलियां थी या कोई और था। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। राजा हारून, ये भी बताइएगा, ये जो झूला था इसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या इसके सेफ्टी मेजर्स पूरे थे? क्या कानूनी तौर पर ये ठीक था, यहाँ पर नस्ब ठीक था? और ये भी बताइएगा जो पार्क का मालिक है और जो मैनेजर है उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में क्या इत्तलात है आपके पास? देखिए, इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो उसका मालिक है वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ, अलबत्ता जो वहां पर काम करने वाला मैनेजर है उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। झूलों की जो आपने मीरमेंट की बात किया है, तो वहां पर देखा जाए सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इससे कबल भी वहां पर एक आदमी जान बाक हुआ है वहां से गिर कर, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर जो सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। इसी हवाले से कबल अजीम जो साबका डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद थे, उन्होंने इन झूलों पर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन फिर इन लोगों ने अपने तौर पर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा राजा हारून, ये भी बताएगा, हम वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये बच्ची गिरी तो वहां पर इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था, तो ये वक्त क्या था, किस वक्त की ये फुटेज है जब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था? और ये भी बताएगा, यकीनी तौर पर किसी एक फर्द के लिए तो झूला नहीं चलाया जाता, तो झूले का जो ऑपरेटर है वो कहाँ था, उससे कुछ पुलिस ने तफ्तीश की? ये भी पुलिस का ये कहना है कि जो थाना बगनौतर है कि हम इससे तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक जो है दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर हमें पता चलेगा कि आएगा। और बच्ची के खास कर ये पता चलाना जरूरी है कि उसके साथ कौन था, क्योंकि आजकल सेहत तो है नहीं है, वहां पर सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो आम टूरिस्ट की यहाँ पर आमदोरफ्त बहुत कम है इसकी वजह से। लेकिन ये बात सवाल है यहाँ पर इंतजामिया के लिए कि एक बच्ची के लिए कैसे झूला चलाया गया और झूलों पर पाबंदी के बावजूद ये झूले कैसे चल रहे हैं। अच्छा राजा हारून, आपने ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात बताई कि झूलों पे पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद ये झूला चलाया भी गया। ये तो बड़ा अब संगीन सा मसला हो गया है। तो ये तो सबके सामने चल रहा था और फुटेज में भी है, इंतजामिया को इस हवाले से नहीं पता था? लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की बात की जाए तो अभी तक इंतजामिया की तरफ से जिला इंतजामिया जो है कोई खास इकदाम नहीं उठाए गए। सिर्फ एबटाबाद जो पुलिस है उसने अपनी मदीयत में, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज या नजीर, उसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा राजा, ये भी बताइएगा कि जो पुलिस ने अभी तक बच्ची के स्कूल वालों से, उनकी इंतजामिया से, उनकी सहेलियों से कोई बातचीत की, कोई तफ्तीश की इस हवाले से? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक इस तरह का कोई SHO जो राजा हारून, ये तो काफी वक्त गुजर गया है, तो पुलिस इस हवाले से अब तक कर क्या रही है? 6 घंटे बाद बच्ची की शनाख्त होती है, उसके बावजूद अभी तक पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई? जी, अभी तक पुलिस की तरफ से एक ही कार्रवाई की है, जो मुकदमा दर्ज किया और एक बंदे को जो गिरफ्तार किया, जो झूले चलाने वाला ऑपरेटर है जिसको मैनेजर का नाम दिया गया, वो उन्होंने गिरफ्तार किया। जो मालिक है वो लाहौर का तल्लक रखने वाले, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो राजा हारून, ये बताइएगा, तो जो पार्क जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है, क्या वो पार्क इसी तरह चलता रहेगा या उसको सील भी किया गया है पुलिस की तरफ से? लेकिन जी आर्जी तौर पर बंद तो कर दिया गया, सील कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये खोल देंगे, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ। इसी तरह एक आदमी जान बाक हुआ झूले से गिर कर, 2-4 दिन उन्होंने बंद किया, उसके बाद फिर सारे झूले खोल दिए गए। जिस तरह स्वात में वहां पर ऑपरेशन किया गया था, वहां पर भी एक बंदा जान बाक हुआ, उसी वक्त उन्होंने ऑपरेशन किया। अच्छा राजा हारून, ये बच्ची की जो मैयत है वो उसके भाई को दी गई, तो उसके घर वालों से या उसके भाई से कुछ पूछताछ की गई?
جی بالکل ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ میڈیا کے سامنے بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت سخت غمزدہ تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری بچی آج اسکول گئی ہوتا ہے، ویکینڈ ہے، شاید اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا کس طرح گئی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو ہم تو انتظار کرتے رہے، وہ گھر نہیں آئے۔ سوشل میڈیا پر جب پولیس کی طرف سے پوسٹ آئی تو ہم اسپتال میں آئے اور ہم نے آگے بچی اپنی کی شناخت کی اور پوسٹ مارٹم کے بعد بچی جو ہے ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ ہارون، اس حوالے سے آپ ہمیں